हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो हमारा PYQ है ये 2021 का है, ठीक है ना। और ये जो क्वेश्चन है मिनिमम, एक मिनट मैं ना बिग कर देती हूँ। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट, तो इस तरीके के क्वेश्चन ना आ जाते हैं। अगर आपको ये डायग्राम नहीं देंगे तो किसी और तरीके से पूछेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इसे थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। हाँ जी, तो जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट रिक्वायर्ड टू एफ ए। ये जो डायग्राम है इसे एफ ए बोलते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा इक्विवेलेंट टू द ट्रांजिशन डायग्राम। इस तरीके से हमें स्टेट को मिनिमम करना है कि हमारा जो ट्रांजिशन है वो हमारा सेम रहे, ठीक है। ट्रांजिशन व्हाट, दिस टाइप ऑफ द एरोज इज आल्सो कॉल्ड द ट्रांजिशन, क्लियर। इस तरीके के जब हम डायग्राम बनाते हैं तो हमें दो पॉइंट देखने होते हैं। नंबर वन, हमें रिड्यूस करना है या एलिमिनेट करना है। किसको एलिमिनेट करना है? अनरीचेबल स्टेट को। अनरीचेबल जो स्टेट्स होती है ना उनको हमें क्या करना है? एलिमिनेट करना है। एंड सेकंड व्हाट, ग्रुपिंग करनी है। कैसे ग्रुपिंग करनी है हमें? आई क्लियर्ड लेवल 0 इक्विवेलेंट, देन 1 इक्विवेलेंट, 2 इक्विवेलेंट, 3 इक्विवेलेंट, 4 इक्विवेलेंट, टिल कब तक करनी है? टिल सेम ग्रुपिंग इज नेवर रिपीट, नेवर रिपीट, ठीक है। जब तक जो हम ग्रुपिंग कर रहे हैं वो हमारी रिपीट नहीं हो जाती। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलिमिनेट कर देते हैं अनरीचेबल स्टेट को। तो अनरीचेबल स्टेट कौन सी है? Here we can see that there is arrow is going to send and receive also, but there is also send and receive, there is only receive, but it's a final, so no problem, it's a receive. But here we can see that it's only send not receive. जब तक ये रिसीव नहीं करेगी तो डेटा को सेंड कैसे करेगी? इस तक भी तो पहुंचने के लिए अदर स्टेट को कांटेक्ट करना पड़ेगा ना, इससे तो किसी का कोई कांटेक्ट ही नहीं है, सो इट्स ए अनरीचेबल। अब हमारे पास कितनी स्टेट हैं? इट्स आल्सो सेंड एंड रिसीव टुगेदर, इट्स आल्सो सेंड एंड रिसीव, है ना। इट्स आल्सो सेंड एंड रिसीव, इट्स आल्सो सेंड एंड रिसीव टुगेदर। फाइनली ओनली one reachable state we find, clear. Next point is what, grouping. तो जो जीरो इक्विवेलेंट ग्रुपिंग होती है वो कौन सी होती है? हम ग्रुपिंग करते हैं फाइनल स्टेट और नॉन फाइनल स्टेट को। सो देयर इज अ नॉन फाइनल स्टेट, हाउ मेनी? सी इज अ फाइनल, डी इज आल्सो अनरीचेबल, सो इट्स एलिमिनेट ई, एफ, जी एंड एच एंड सी. So here is a zero equivalent grouping. Now let's check the one equivalent grouping. So one equivalent grouping में हम क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा। हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि यहाँ पर कि हम जैसे इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं ए और बी का, तो ए इज गोज टू द वेयर नॉन रीचेबल, ठीक है, नॉन रीचेबल, बट बी इज गोज टू द वेयर sorry not reachable नहीं, non final. A is goes to the non final state and B is goes where final state. हम जब ग्रुपिंग करेंगे तो A और B को हम अलग ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है, अलग। नेक्स्ट हम E का करते हैं, ठीक है, A और E का कंपैरिजन करते हैं। A goes to where non final, B goes to non final, A B goes to non final also here, है ना, you look at that, E goes to non final, right. So A और E को हम कंबाइन कर देंगे क्योंकि ये दोनों नॉन फाइनल तक ही जा रही हैं। अब हम कंपैरिजन करते हैं A और F का। A और F क्या इकट्ठे रह सकते हैं? हमें ये देखना है। तो A goes to non final and F goes to non final, clear. A goes to non final and F goes to final, F goes to final. A और F इकट्ठे नहीं रहेंगे, तो F जो है वो क्या B के साथ रह सकता है? चलिए ये देखते हैं। B goes to
फाइनल एंड एफ गोज टू फाइनल, यस कंबाइंड रह सकते हैं। सी का तो अपना एक अलग स्टेट बनेगा ही, ठीक है। अब हम कंपैरिजन करते हैं जी को। तो जी अगर हम देखें तो जी गोज टू नॉन फाइनल, जी गोज टू नॉन फाइनल, है ना। सो जी कहाँ आ जाएगा, नॉन फाइनल वाले में। और एच, एच गोज टू फाइनल, सो एच कहाँ आ जाएगा, फाइनल वाले में। क्लियर। इस ग्रुपिंग का हम नंबर कर देंगे, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। क्लियर। हमने क्या कर दिया, 1 इक्विवेलेंट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 2 इक्विवेलेंट पर हम काम करेंगे। क्लियर, 2 इक्विवेलेंट पे। तो 2 इक्विवेलेंट में हम क्या करेंगे, मैं एक बार इरेज कर दूँ ताकि हमें कुछ समझ में आए जब हम नेक्स्ट करें कुछ। एक तो ना ये ग्रे कलर का डायग्राम हो गया, तो यहीं पे थोड़ा कंट्रास्ट है ना दब जाता है। चलिए करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए हम पहले ए और ई का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो ए क्या कर रहा है आपका, नॉन फाइनल पे जा रहा है जब 0 पे जा रहे हैं। और बी, ई क्या कर रहा है, ए या हम कह सकते हैं ग्रुपिंग का, ए आपके किस पे जा रहा है, बी ग्रुप के मेंबर के पास जा रहा है ना, जब 0 पे जा रहे हैं। हमें इनपुट भी देखना है। और ई से जब हम 0 पे जा रहे हैं तो ई कहाँ जा रहा है, ग्रुप नंबर 2 के पास ही जा रहा है, ठीक है। ए से जब हम 1 पे जा रहे हैं तो ग्रुप 2 के बंदे के पास जा रहे हैं, नॉन फाइनल के पास, ठीक है। और ग्रुप 2 में सारे नॉन फाइनल ही हैं। और ई से जब हम 1 पे जा रहे हैं तो कहाँ जा रहा है, सेम ग्रुपिंग 2। तो हम ए और ई को साथ में रख सकते हैं, हाँ जी हम रख सकते हैं, ठीक है। हम ए और ई को साथ में रख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं ए और एच, जी की, ठीक है। हम एक ही ग्रुप को देखते हैं। अब जी है, जी से हम जब 0 पे जा रहे हैं तो ये जी कहाँ जा रहा है, ग्रुप नंबर 1 के पास ही जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है, ग्रुप नंबर 1 के पास जा रहा है। लेकिन ए से जब हम 0 पे जा रहे थे तो कहाँ जा रहा था, ग्रुप 2 के बंदे के पास जा रहा था। समझ में आ रही है बात, मैं स्टेट की जगह बंदा यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, जब जी से हम 1 पे जा रहे हैं तो आप ग्रुप 1 के मेंबर के पास जा रहा है, ठीक है, ग्रुप 1 के मेंबर के पास जा रहा है। लेकिन जब हम ए से 1 के पास जा रहे हैं तो ए कहाँ जा रहा है, ग्रुप 2 के पर्सन के पास जा रहा है, ये 2 के ग्रुप 2 जो है उसके मेंबर के पास जा रहा है। तो जी आपका ए और ई के साथ नहीं रह सकता, इसकी तो अलग से ही हमें ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट करते हैं, अब कंपैरिजन करते हैं हम ग्रुप बी और एफ को, ठीक है। अब हम कंपैरिजन किसकी करेंगे, बी और एफ की। तो मैं एक बार पेन भी चेंज कर लेती हूँ, मेरे को ना ये समझ नहीं आ रहा, रेड कलर ही सही लगता है मेरे को, तो थोड़ा डार्क कलर सही रहता है। तो बी और एफ की हम कंपैरिजन कर रहे हैं। बी से जब हम 1 पे जा रहे हैं तो फाइनल के पास जा रहे हैं, और लेकिन एफ से जब हम फाइनल पे जा रहे हैं तो हम 0 पे जा रहे हैं, 0 पे जा रहे हैं ना, तो ये दोनों साथ नहीं रह सकते, इन्हें हमें सेपरेट करना पड़ेगा। इन्हें हमें कहाँ करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, सेपरेट करना पड़ेगा। एंड अब हम सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। बी और एफ हमें सेपरेट हो गया। अब हम एच और बी और एच को कंपैरिजन करते हैं। जब हम बी से 1 पर जा रहे हैं तो हम फाइनल पे जा रहे हैं, जब हम एच से 1 पे जा रहे हैं तो हम फाइनल पे जा रहे हैं। जब हम बी से 0 पे जा रहे हैं तो हम ग्रुप 1 के पर्सन के पास जा रहे हैं, और जब हम एच से 0 पे जा रहे हैं तो ग्रुप 1 के पर्सन के पास जा रहे हैं। तो बी और एच हमारा साथ में होगा, ठीक है, और सी हमारा अलग से हो गया। क्लियर। अब हमने नंबर 3 भी कर दिया। अब हमें क्या करना है, एच करना है, 4 इक्विवेलेंट करेंगे। 4 इक्विवेलेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम ए और ई का कंपैरिजन करेंगे, क्या ये दोनों सेपरेट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब हमें सिर्फ 2 ग्रुप को चेक करना होगा, ग्रुप 1 ग्रुप और 3, क्योंकि बाकी सब तो सेपरेट है, इन्हें क्या सेपरेट करोगे आप, ठीक है। 1 और 3 को सेपरेट करना है। तो ए से हम ए और ई का कंपैरिजन करेंगे। ए से जब हम 0 पे जा रहे हैं तो हम बी पर जा रहे हैं, और ई से जब हम 0 पे जा रहे हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं, एच पे जा रहे हैं।
यानी हम सेम ग्रुप के पास जा रहे हैं। ए से जब हम 1 पे जा रहे हैं तो हम एफ पे जा रहे हैं, नंबर 3 ग्रुपिंग पे जा रहे हैं, है ना, नंबर 4 ग्रुपिंग पे। और जब ई से एफ 1 पर जा रहे हैं तो भी हम 4 ग्रुपिंग पे जा रहे हैं, तो ये भी सेपरेट नहीं होगा, ये तो कंबाइंड ही रहेगा, साथ में रहेगा। ठीक है, अब हम एक और करेंगे बी और एच का कंपैरिजन। तो बी और एच का, जब बी से हम 1 पे जा रहे हैं तो हम ग्रुप नंबर 5 पे जा रहे हैं, और एच से जब हम 1 पे जा रहे हैं तो भी हम ग्रुप नंबर 5 पे जा रहे हैं। अब बी से जब हम 0 पे जा रहे हैं तो हम ग्रुप नंबर 2 पे जा रहे हैं, और जब हम एच से 0 पे जा रहे हैं तो भी हम ग्रुप 2 पे, तो ये साथ रहेगा। अब क्या हुआ, स्टेट हमारी सेम रही, स्टेट हमारी सेम रही, कुछ भी हमारा क्या हुआ, रिपीट हो गया। जो हमारी 3 इक्विवेलेंट थी वो क्या हो गई, रिपीट हो गई, रिपीट हो गई ना। सो आपके मिनिमम स्टेट कितने हो गए, 1 2 3 4 5। सो आंसर इज 5। क्लियर, समझ में आ गया, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।